राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सूर्यदेव के अर्घ के बारे में। आपको अर्घ जो है वो कैसे देना चाहिए, कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए, अर्घ में क्या डालना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए और कौन सी गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं सूर्यदेव को अगर आप अर्घ देने जा रहे हैं या अर्घ जो है वो शुरू करने वाले हैं तो आपको किस प्रकार से अर्घ जो है वो देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देने से अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर हैं तो वो मजबूत हो जाते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देने से आपके घर में हमेशा संपन्नता बनी रहती है, सूर्य भगवान की कृपा हमेशा मिलती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ को अगर आप कर रहे हैं और अगर आप सूर्यदेव को अर्घ नहीं दे रहे हैं तो उस पूजा पाठ का आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आपको सूर्यदेव को अर्घ जो है वो जरूर देना चाहिए। बहुत सारे भाई बंधु जो गलती कर देते हैं अनजाने में ही, उनको कौन सी गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। जो भाई बंधु सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हैं और सबसे पहले स्नान करते हैं, स्नान करके जिस भी तौलिए से, जिस भी वस्त्र से, जिस भी कपड़े से आप अपना शरीर पोंछते हैं वही कपड़ा फिर से अपने शरीर में पहन लेते हैं और उसके बाद उसी से आप अर्घ जो है वो दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे शास्त्र हैं उसमें ये करना पाप के समान बताया गया है, इसलिए आपको ये गलती जो है वो नहीं दोहराना है। अगर अभी तक आपको नहीं पता था, आज इस वीडियो को देख के पता चल गया है, तो ये गलती जो है वो बिल्कुल भी ना दोहराएं। अब आइए बात करते हैं कि अर्घ जो है वो किस प्रकार से देना चाहिए। सूर्यदेव के अर्घ को महादेव का नेत्र भी कहा गया है। इसके साथ ही साथ सूर्यदेव की उपासना करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की पूजा बिना किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसके साथ ही साथ जब हम सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो उसके लिए एक समय, एक नियम, एक इसके साथ ही साथ एक जो स्थान है वो निर्धारित करना होता है। सबसे अच्छा है कि आप किसी नदी, सरोवर, जो गंगा, यमुना, इस प्रकार की नदियों में स्नान करते हैं तो वहीं से अर्घ देना सबसे ज़्यादा शुभ बताया गया है। लेकिन अभी ऐसी चीज़ें जो हैं वो दूर दूर देखने को नहीं मिलती हैं। ऐसे में आप अपने घर की बालकनी, अपने घर की छत या जहाँ से भी सूर्यदेव आपको दिख जाते हैं वहाँ से आपको अर्घ जो है वो ज़रूर देना चाहिए। अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो आपको क्या करना है कि अगर आप ऐसे स्थान से अर्घ दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बालकनी है, आपका छत है, तो वहाँ पे आपको एक थाली रखना है और उसके बाद जो जल है, जो अर्घ है वो आपको देना है। ऐसे अर्घ जो है वो दीजिए ताकि आपके पैरों में उनकी छींटें जो हैं वो ना पड़ें। इस प्रकार से अर्घ जो है वो देना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सूर्यदेव हैं उनको किस प्रकार से अर्घ जो है वो देना चाहिए, तो हाथों से अगर आप जैसे किसी नदी, सरोवर में स्नान करते हैं तो हाथों की जो हथेली है उसमें अंगूठा और तर्जनी जो उंगली है वो नहीं लगाना है और दोनों हाथों से 3 बार जो अर्घ है वो देना है। ऐसा माना जाता है कि ये अर्घ जो है वो सबसे ज़्यादा शुभ बताया गया है। लेकिन जो लोग घर पे अर्घ दे रहे हैं उनको एक लोटे की मदद से अर्घ देना चाहिए। लोटा जो है वो तांबे का हो तो ये सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। इसके साथ ही साथ किस प्रकार से आपको जो अर्घ है वो देना है, तो आपको 3 बार सूर्यदेव को अर्घ देना है और 3 परिक्रमा लगानी है। पहले आप एक बार अर्घ दीजिए और गोल गोल घूम के एक परिक्रमा कीजिए, उसके बाद फिर से अर्घ दीजिए, फिर से परिक्रमा कीजिए, फिर से अर्घ और फिर से परिक्रमा। इस प्रकार से 3 बार अर्घ और 3 बार परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। अब सूर्यदेव को जो अर्घ है वो किस प्रकार से देना चाहिए, बहुत सारे लोगों का मानना है कि अपने सिर के ऊपर से ही अर्घ दें, तो ये बिल्कुल मिथ है, गलत है। सूर्यदेव को हमेशा झुक कर अर्घ देना चाहिए, उनकी तरफ देखकर अर्घ देना चाहिए। सूर्यदेव कई बार मौसम के चलते, बारिश के चलते या कई बार सूर्यदेव जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है वो
भले ही आपको ना दिख रहे हों लेकिन वो अपने सही समय पर निकल ही आते हैं, तो आपको अर्घ जो है वो ज़रूर देना चाहिए। जो भी थाली आपने ली है जिसमें आपने अर्घ दिया है, उस थाली का जो जल है वो आपको अपने नेत्रों में लगाना चाहिए और उस थाली का जल कभी भी आपको तुलसी में नहीं डालना चाहिए। उस थाली का अर्घ किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं लेकिन तुलसी में नहीं डालना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जब आप सूर्यदेव को अर्घ दें तो उसमें एक लाल फूल, रोली कुमकुम और चावल जो अक्षत है वो ज़रूर डालें। अगर संभव हो सके तो कुछ चीनी के टुकड़े ज़रूर डालें। मीठा जल देने से, लाल जल देने से और लाल पुष्प का जो अर्घ है वो देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार से आपको जल जो है वो जरूर देना चाहिए। अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं, तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए या आप ओम गृह्णी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सूर्यदेव को अर्घ जो है वो कब देना चाहिए, क्या समय सही है, किस समय हमें अर्घ जो है वो देना चाहिए, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव के निकलने के 3 घड़ी बाद प्रातःकाल जब सूर्यदेव निकलते हैं, जैसे 5 बजे 5:30 बजे गर्मियों के टाइम में निकल आते हैं और सर्दियों के टाइम में 7 बजे 7:15 बजे ऐसे निकलते हैं, तो 3 घड़ी के बाद जो अर्घ है वो दे देना चाहिए। अब आप जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ऐसा पूछते हैं कि जो अर्घ है वो हमें कब देना चाहिए, तो प्रातःकाल के समय ही अर्घ देना चाहिए। लाख काम छोड़ के स्नान करके आपको सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा शुभ है। क्या मान लीजिए 3 घड़ी अगर निकल जाती है उसके बाद हम सूर्यदेव को अर्घ नहीं दे सकते हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आएगा। तो देखिए, सूर्यदेव के निकलने के 2 घंटे के अंदर आप अर्घ दे सकते हैं, ये भी करना शुभ बताया गया है। इसके साथ ही साथ जब आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो बीज मंत्र जो है वो ज़रूर बोलें और प्रणाम जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। सूर्यदेव को हमेशा हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम करना चाहिए और सूर्यदेव की जो परिक्रमा है वो ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आप 5 बजे सूर्यदेव निकल आते हैं 7 बजे तक, वैसे कोशिश करिए कि जल्दी ही आप अर्घ जो है वो दे दें, लेकिन अगर आप टाइम से नहीं, मान लीजिए नहीं दे पा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा किसी काम में व्यस्त हैं, तो 2 घंटे के अंदर ही आपको जो अर्घ है वो दे देना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर हैं या आपकी कोई भी परेशानी है, आपका कोई भी काम जो है वो नहीं बन रहा है, आप बहुत ज़्यादा हताश हैं, परेशान हैं, तो आप सूर्यदेव को अर्घ देना शुरू कर दीजिए और आपकी आधी समस्याएं, आधी दिक्कतें जो हैं वो ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। बस एक बार आप सूर्यदेव को अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए। प्रत्येक प्राणी को सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए, सूर्यदेव का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। 3, 5, 7 परिक्रमा जो है वो जरूर करनी चाहिए। कोशिश करिए जब आप अर्घ दें तो 3 परिक्रमा जरूर करें, क्योंकि परिक्रमा करने का भी विधान बताया गया है। बिना परिक्रमा के सूर्यदेव को अर्घ देना भी अधूरा बताया गया, इसलिए आपको अर्घ देकर जो परिक्रमा है वो जरूर करना चाहिए। तो सूर्यदेव के अर्घ के बारे में ये जानकारी आप सबको कैसी लगी है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।